इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6.9 इंडक्टेंस की। तो सपोज़ मेरे पे एक कॉइल है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा हर एक टर्न से। मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली, ओके, जिसका फ्लक्स को हमें पता है ना, बी डॉट ए से देते हैं, जिसमें ए एरिया वेक्टर है, ओके। तो हर एक टर्न से एक फ्लक्स एसोसिएटेड है, ओके। और इसके बाद सपोज इसके नेबरहुड में भी क्या है, एक दूसरा कॉइल है और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि इसके पास है वो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके टर्न से भी पास हो रही है, इससे भी पास हो रही है, इन कॉइल से भी। सो इसमें भी कुछ फ्लक्स एसोसिएटेड है इसके साथ भी, ठीक है। वो कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड तो सेम होगी बट एरिया वेक्टर, क्योंकि ये पास है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, ओके। मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का सेम होगा, ओके। और नाउ एरिया वेक्टर, इसका एरिया जितना इसका एरिया होगा इस कॉइल का, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो फ्लक्स इसके एरिया पे डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली जितना पास ही रखा जाएगा उतना इक्विवेलेंट होगा। ज़्यादा इसके बिल्कुल हम बाउंड कर देंगे इसके क्लोजली, तब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ओके। सो नाउ अब हमने क्या पढ़ा, फैराडे लॉ में पढ़ा, जब भी इस करंट में अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ओरिजिन है वो किसकी वजह से, करंट की वजह से। करंट में चेंज आएगा, ठीक है। अगर इस करंट में चेंज आता है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, प्रोड्यूसेस ईएमएफ। तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ओके, करंट इंड्यूस होगा ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इस वाले कॉइल में भी एक करंट बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो अपोज करेगा, है ना। हमने पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं क्यों करंट प्रोड्यूस होता है, ताकि चेंज को अपोज कर सकें, है ना। इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बैक करंट प्रोड्यूस होगा जो उसको अपोज करेगा। हाँ, वो डिपेंड करता है, बैक ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो सकता है और जब करंट डिक्रीज करेगा तो उसकी डायरेक्शन में होगा करंट, वो सारी बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक बात है कि करंट के चेंज होने से इस कॉइल में भी, ठीक है, और इसके विसिनिटी में अगर दूसरा कॉइल है उसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा। बेसिकली क्यों, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ओके। तो इसी को, और देखो इसमें अब एक चीज़ है, जो फ्लक्स चेंज है, ठीक है, चेंज ऑफ फ्लक्स है या फ्लक्स है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इसके शेप साइज पर डिपेंड कर रहा है, इसका शेप कैसा है कॉइल का, ओके। सपोज दूसरा कॉइल ना ऐसा होता, कॉइल ना होके ये स्ट्रेट वायर होती, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होता, तो आंसर है 0 फ्लक्स लिंक होता। उसका एरिया कितना है, एरिया ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, तो कोई फ्लक्स लिंक नहीं है इसमें, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखा जो फ्लक्स है या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस है, ठीक है, जो करंट कितना इंड्यूस होगा इसमें, वो इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इसके शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे कॉइल के और पहले कॉइल के भी, ठीक है। और दूसरी बात, मटेरियल है, किस मटेरियल से बना है ये, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बेसिकली कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, ओके, उस पर डिपेंड करेगा। अब इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस इन अ कॉइल बाय फ्लक्स चेन प्रोड्यूस बाय अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी और फ्लक्स चेन प्रोड्यूस बाय द सेम कॉइल। तो एक इलेक्ट्रिक करंट कैसे इंड्यूस हो सकता है, जैसे मैंने अभी ये बताया आपको, दूसरी कॉइल में जो उसकी विसिनिटी पर रखा है उसमें फ्लक्स में चेंज आया अगर, ठीक है, या फिर उसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज आया तो उसकी वजह से भी एक करंट इंड्यूस होगा। दिस टू सिचुएशन आर डिस्क्राइब सेपरेटली इन द नेक्स्ट टू सबसेक्शन, हाउएवर इन द बोथ द केसेस द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। दोनों ही केस का हम सेपरेटली पढ़ेंगे, एक का नाम सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा, दूसरे का नाम म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे, ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे, दोनों सेपरेटली हम पढ़ेंगे, ओके। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा, जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑब्वियसली करंट के प्रोपोर्शनल है ना, जितना ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है ना फ्लक्स है क्या, फ्लक्स बी ए, ओके, बी डॉट ए, जिसमें ए एरिया वेक्टर है, ठीक है। अगर और बी किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे, करंट को इंक्रीज़ करता हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो करंट फ्लक्स जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है कि करंट के प्रोपोर्शनल है।
फर्दर इफ़ द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल डज नॉट वेरी विद टाइम देन, और अगर हम ज्योमेट्री को चेंज नहीं करते, उसके शेप साइज को चेंज नहीं करते, उसके एरिया को चेंज नहीं करते, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस पर डिपेंड करेगा, अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, जितना ज़्यादा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बेसिकली हमें क्या देगा, ये इंड्यूस ईएमएफ देगा, है ना, ये फैराडे लॉ हमने पढ़ा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चेंज आएगा फ्लक्स में उतना ही हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, इस कॉइल से कितना करंट चेंज हो रहा है, उस करंट चेंज की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज आएगा, किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, तो फ्लक्स में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में किस रेट से चेंज हो रहा है किस पर डिपेंड करेगा, करंट में किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, फॉर अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ एन टर्न्स द सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद ऑल द टर्न्स, और अगर जो कॉइल है जिसमें एक सारे कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स बहुत क्लोज है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी हर एक टर्न से वो सेम होगी। ठीक है, नाउ when the flux phi b through coil changes, each turn contribute to the induced EMF, therefore a term called flux linkage is used with this, which is equal to n phi for a closely wound coil। ना closely wound coil के लिए हर एक टर्न क्या कर रहा है, फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक टर्न से एक फ्लक्स एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, हर एक टर्न फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सपोज n टर्न्स है तो n फ्लक्स हो जाएगा, n phi b, और इसको क्या बोलेंगे आप, एक नाम है फ्लक्स लिंकेज। एक कॉइल से फाई फ्लक्स, ठीक है, एन कॉइल से एन फाई भी, इसका नाम हमने एक दे दिया फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि हर एक टर्न फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो नाउ इज इक्वल टू एन फाई फॉर अ क्लोजली एंड इन सच अ केस एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है, इन नंबर ऑफ कॉइल से, ये किस पर डिपेंड कर रहा है ना, सेम कॉइल में या दूसरी कॉइल में, किस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरी कॉइल में भी लिख सकते हैं वो हम। ओके, वो किस पर डिपेंड, करंट पर डिपेंड कर रहा है, करंट के प्रोपोर्शनल है, करंट बढ़ेगा तो उससे फ्लक्स लिंकेज भी बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इंडक्टेंस, और इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं हम तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, वो इंडक्टेंस बोलेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस के केस में उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और जब म्यूचुअल इंडक्टेंस केस में उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या बताएगा हमें, ये किस पर डिपेंड करेगा, एल या फिर एम, जो इंडक्टेंस बोल रहे हैं जिसे हम जनरली, ठीक है, दोनों को कंबाइन में हम इंडक्टेंस बोल रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, मैंने अभी आपको समझाया, वो डिपेंड करेगा शेप साइज़ पे। ठीक है, मैंने अभी बताया ना आपको ये चीज़, जैसे कि ये कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रहा था, और इसकी वजह से इस कॉइल में फ्लक्स लिंकेज था, ठीक है, एन फाई बी। ठीक है, तो इसका एरिया बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसका एरिया बढ़ा देता हूँ इन कॉइल का, तो क्या फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज है क्या, एन फाई बी, वो कितना है, एन फाई बी, मतलब फाई बी है हमारा बी डॉट ए, है ना, एरिया वेक्टर, हमने एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो उससे जो फ्लक्स लिंकेज है वो भी बढ़ गया। ठीक है, तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। I'll see that inductance depend only on the geometry of the coil and intrinsic material properties. This aspect is akin to capacitance, which for a parallel plate capacitor depends on the parallel plate area and plate separation and the dielectric constant K of the intervening medium. ठीक है, और ये किसके सिमिलर है, कैपेसिटेंस के सिमिलर है। ठीक है, कैपेसिटेंस में किसके डिपेंड कर रहा था, कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूँ तो वो डिपेंड कर रहा था किस पे, प्लेट एरिया पे, एरिया कितना प्लेट्स का, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और मीडियम पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, इसमें भी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और मीडियम पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ जो हमने मटेरियल लिया है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशन ऑफ ml2 t-2 a-2 गिवन बाय द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ करंट। ठीक है, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन को, बिकॉज हमने देखा ना ये फाई या फिर एन फाई फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स किस पे प्रोपोर्शनल है, करंट के, प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में क्या आएगा, एम आई आ जाएगा ये। ठीक है, एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस में एल आ जाएगा।
तो M क्या आ जाएगा, N∅/I। फ्लक्स की डायमेंशन को करंट की डायमेंशन डिवाइड करूँगा तो मुझे ये रिलेशन मिल जाएगा। फ्लक्स की डायमेंशन ml2 t-2 a-1 हमने पीछे देखा था। ओके, तो वहाँ से a से डिवाइड करेंगे उसको, a की डायमेंशन, करंट की डायमेंशन, तो ये ऑब्टेन हो जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट हेनरी है और एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को सेपरेटली डिस्कवर किया था फैराडे से। ओके, सो नाउ तो ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की।